चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा इस समय मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। उसी में से कड़ी में एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। जो कौन सा राजवंश है बेटा? खिलजी राजवंश। दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश कौन सा राजवंश था? खिलजी राजवंश। कौन सा? खिलजी राजवंश। इस खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कहा जाए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद दिल्ली में कौन सा वंश है? खिलजी वंश। कौन सा आया? खिलजी वंश। तो पहला प्रश्न हमारा ये बना कि बताइए गुलाम वंश कौन सा वंश? गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया? कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। तो जैसे हम बता दें खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। चलिए पहला प्रश्न बना कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से लेकर 1320। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तो प्रश्न हमारा दूसरा बना है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया? 1290 से लेकर 1296 ईस्वी में तक। देखो बच्चों, जैसे हम बात आपको बताएं कि गुलाम वंश को खत्म करके जलालुद्दीन खिलजी, कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश के। तो ये गद्दी पे 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक बैठता। इस समय तक ये ज्यादा कुछ कार्य नहीं करता, ना कोई सैनिक अभियान करता। लेकिन इसका दामाद या इसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अगर कहा जाए अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा दामाद था। कौन था? दामाद था और भतीजा भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की क्या मृत्यु करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ये शासन करता है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। कहा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करके अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है? 1296 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसका हमें केवल राजनीतिक परिचय और साथ में हमें इसके कुछ प्रमुख सैनिक अभियान, क्या कुछ सैनिक अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो एक चीज ध्यान देंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक था, पहला शासक था जिन्होंने खलीफा से मानता लेने को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कहा कि मैं खलीफा से मानता नहीं लूंगा। यदि खलीफा से मानता नहीं लेगा तो अपने आप को कहा मैं खलीफा का क्या हूं? दाहिना अंग हूं। कौन सा? दाहिना हाथ हूं। मैं क्या हूं? खलीफा का दाहिना। तो खलीफा से मानता खिलजी वंश का वह शासक कौन सा था जो पहली बार खलीफा से मानता लेने में क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अपने आप को क्या घोषित किया कि मैं खलीफा का दाहिना हाथ हूं। क्या हूं? दाहिना। और साथ में इसने क्या किया? साम्राज्यवाद की स्थापना की। पहले एक चीज, खलीफा से अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से मानता ली? नहीं ली। ये अपने आप को क्या कह रहा था कि मैं खलीफा का क्या हूं? दाहिना अंग हूं। क्या हूं? दाहिना अंग। ये और दिल्ली में क्या किया? साम्राज्यवाद की स्थापना की। इसके चलो प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में भी हम पढ़ लेते। चलिए इसका प्रमुख में पहला सैनिक अभियान कौन सा है? गुजरात का अभियान। कब हुआ? 1298 ईस्वी में। कौन से? अगर कहा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब अभियान किया? 1298 ईस्वी में। उस समय इस अभियान में एक सैनिक था जो जफर खां। कौन था? जफर खां। इसने क्या किया? 1000 दिनार में, कितने दिनार में? 1000 दिनार में एक हिजड़ा खरीदा जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर को किसने खरीदा? जफर खां। किसने खरीदा? जफर खान। किस सैन्य के अभियान में? गुजरात सैनिक अभियान में। कितने हजार दिनार में? 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन का क्या बना? सेनापति बना। जो बाद में क्या बना? अलाउद्दीन का सेनापति बना। इसी के कारण मलिक काफूर को हम 1000 दिनार भी कहते हैं, 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी भी कहते हैं। चलिए अगला अभियान क्या था? रणथंभौर अभियान। ये कब हुआ? 1301 ईस्वी में। अगला अभियान चित्तौड़ अभियान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा अभियान? चित्तौड़ अभियान। कब हुआ? 1301
ईस्वी में। कब हुआ? 1303 ईस्वी में। किसके किसके मध्य लड़ा गया? राजा रतन सिंह, कौन? राजा रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी। एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान था जिसमें स्वयं सेनापति बना। क्या बना? स्वयं सेनापति। किस अभियान में बना? चित्तौड़ अभियान में। कब? 1303 में। चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के और साथ कौन गया था? अमीर खुसरो गया था। कौन गया था? अमीर खुसरो गया। चित्तौड़ अभियान में विजय कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। राजा रतन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु कर देता, मार डालता। क्या कर देता? मार डालता। फिर इसका नाम, चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर देता? खिजराबाद कर देता। कौन क्या कर देता है? खिजराबाद। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में। किसके लिए? रानी पद्मावती के लिए। और चित्तौड़ अभियान में दोनों ओर से कौन कौन थे? राजा रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि एकमात्र वह अभियान कौन सा था जिसमें स्वयं सेनापति बनकर गया था? चित्तौड़ अभियान। कब? 1303। उसके साथ और कौन गया था? अमीर खुसरो भी गया था। चलिए अब इस में आगे हम बता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के कुछ अभियान। चलिए, जैसे कि हम बता दें कि दक्षिण भारत अभियान में जो अलाउद्दीन, एक खिलजी वंश के जो दक्षिण भारत के अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनमें से अगर बात की जाए तो जैसे कह रहा दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। पहला प्रश्न हमारा यही बना कि बताइए जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान थे, दक्षिण भारत के अभियान थे, उनका सेनापति कौन था? उनका सेनापति था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। हमारा पॉइंट यही बना कि उनका सेनापति कौन था? मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान में सेनापति कौन था? मलिक काफूर। और उसने पांड देश को छोड़कर सभी राज्यों को संधि करने के लिए बाध्य किया। दक्षिण के प्रमुख राज्यों तथा मलिक काफूर से उसके संबंध निम्नलिखित हैं। केवल एक राज्य को मलिक काफूर ने छोड़ा था। कौन सा राज्य? पांड राज्य ने पूरे दक्षिण भारत को संधि करने में विवश कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक काफूर थे वही है जिसे जफर खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, हिजड़ा था, लेकिन वो विश्वास पात्र बन के अलाउद्दीन खिलजी का क्या बना? सेनापति। चलिए उनके संबंध देखते हैं। संबंध कह रहा है देवगिरी के रामचंद्र ने मलिक काफूर से संधि कर ली। दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी ने, देवगिरी के शासक का नाम क्या था? रामचंद्र ने मलिक काफूर से संधि कर ली। मलिक काफूर ने क्या किया? रामचंद्र को राजा की उपाधि दी। कहा जाए रामचंद्र को राजा की उपाधि किसने दी? मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर ने उपाधि, राजा की उपाधि। और साथ में जो रामचंद्र की बिटिया थी उसका विवाह किसके साथ कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अब बिटिया का नाम क्या था? छत्रपाली। क्या नाम था? छत्रपाली। कहा जाए जो देवगिरी है, क्या? देवगिरी के शासक रामचंद्र को मलिक काफूर ने कहे की संधि उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। और साथ में उसकी बिटिया छत्रपाली का विवाह किसके साथ करवा दिया? अलाउद्दीन खिलजी से करवा दिए। हमारा देवगिरी राज्य का रहा। फिर हमें दूसरा पढ़ना वारंगल। ये वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं? तेलंगाना नाम से। किस नाम से? तेलंगाना। यही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कहा जाए मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त हुआ? वारंगल में। कहाँ? वारंगल में। तीसरा पॉइंट है काकती राजवंश ने मलिक काफूर से संधि कर ली। इस समय काकती राजवंश का राजा रुद्रदेव द्वितीय का शासन था। कहा जाए काकती राजवंश ने मलिक काफूर से संधि की। हाँ, उस समय काकती राजवंश का शासक कौन था? रुद्रदेव द्वितीय। कौन था? रुद्रदेव द्वितीय। अब जैसे मैं बच्चों आपको बता दूं कि हमने मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत में किए गए अभियानों और साथ में खिलजी वंश का यहीं से अलाउद्दीन खिलजी से बहुत तीव्र गति से पतन होता है और इसके स्थान पर एक नया राजवंश जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं तुगलक राजवंश। कौन सा राजवंश? तुगलक राजवंश। इसके संस्थापक कौन होते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा एक राजवंश जिसे हम कहते हैं गुलाम राजवंश। कौन सा राजवंश? गुलाम राजवंश। दूसरा राजवंश हमने पढ़ते हैं जिसका नाम है खिलजी राजवंश।
तीसरा राजवंश हम पढ़ेंगे तुगलक राजवंश। कौन सा? तुगलक राजवंश। चौथा हमने पढ़ेंगे सैयद राजवंश। और पांचवा हम पढ़ेंगे बेटा लोदी राजवंश। कौन सा? लोदी राजवंश। तो यही से प्रश्न बना कि बताइए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने काम किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंश। पहला कौन सा राजवंश था? गुलाम राजवंश, जिसे हम ममलूक राजवंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा खिलजी राजवंश। तीसरा है हमारा तुगलक राजवंश। चौथा है हमारा सैयद राजवंश। पांचवा है हमारा लोदी राजवंश। और लोदी राजवंश के बाद भारत में एक नई परंपरा जिसे मुगल साम्राज्य कहते हैं, जिसे मुगल नींव रखी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको पहले हम गुलाम वंश का पूरा राजनीतिक परिचय दे दें, इसके बाद आपको सामाजिक और आर्थिक और साहित्यिक परिचय देंगे। चलिए दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। साथ में मेरा निवेदन ये भी है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने का भी प्रयास करें। हमारा निवेदन यही रहेगा आपको। और हो सके आप बताएं कि आप जल्दी और कोई नया चैप्टर हो, उस चैप्टर के बारे में बताइए तो हम उस चैप्टर के बारे में भी बताने का प्रयास पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।